वह खाया होगा, वह खाएगा एंड वह खाया होगा, दोनों में आगे है, लेकिन दोनों वाक्य का, दोनों सेंटेंसेस का सेंस अलग है। दोनों काम दो समय को दिखाता है, एक तो डेफिनेटली फ्यूचर को दिखा रहा है और एक है जो हमारे स्पेकुलेशन को दिखा रहा है, जो कि खाया होगा, पास्ट में वो काम हो गया होगा, उसका सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ गैस है, हम उसको गैस कर रहे हैं। ये जैसे रियलिटी में दो तरह से काम करते हैं हम लोग, एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजिशन। तो इसमें भी होता है, जैसे टेंस में विदाउट एक्शन सेंटेंस होता है और एक्शन के साथ होता है, इसी तरह इसमें भी सेम बातें होती है। स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएंगे आप, स्टेट ऑफ पोजिशन को दिखाएंगे आप, किस में, तो इसमें माइट मस्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन वो सारे क्या होंगे, उसमें रियलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मैं कल कमरे में थी, मैं कल कमरे में थी, तो यह क्या है, टेंस है, पास्ट टेंस है, रियलिटी है, थी तो थी रियलिटी। आई वॉज इन द रूम यस्टरडे। मेरे फ्रेंड कल मेरी दोस्त उदास थी, तो ये सारे सेंटेंस क्या हो जाते हैं, टेंस में आ जाते हैं। इसमें वास्तविकता है, हाँ मुझे उसके बारे में जानकारी है, मैं अपने आंखों से देखी थी, ये सब बातें हुई थी, तो यह टेंस है, रियलिटी है। जैसे ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया हमारा, रियलिटी का मीन्स टेंस का स्टेट ऑफ बीइंग। और पोजीशन देखिए, ही हैड सम मनी यस्टरडे, उसके पास कुछ पैसे थे कल, तो पोजीशन क्या कहता है, जो हमारे पास, आपके पास, किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होना, तो वो कहलाता है, जैसे मेरे पास ये कलम है, तो यह क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ पोजीशन। तो ये सारे सेंटेंस क्या हो गए, रियलिटी हो गए, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमें सीखना क्या है, जहाँ पर रियलिटी हम नहीं समझ रहे हैं, जैसे आपके घर में क्या हो रहा है, आप अभी, जैसे मैं अभी गेस कर रही हूँ, मेरा यह स्पेकुलेशन है, जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये नहीं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसके बारे में मैं श्योर हूँ क्या आपके घर में आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे, नहीं हूँ ना, सिर्फ ये मेरा स्पेकुलेशन है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, इसी को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो जिस तरह से रियलिटी वाले सेंटेंस को देख लीजिए, मैं समझ रहे, अब देखिए इसमें आते हैं, मॉडल में आते हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो इस मॉडल को भी हम तीनों कैटेगरी में देख सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी इसको दिखा सकते हैं हम। फ्यूचर में कैसे दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर हम टाइम मेंशन करके दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस होती है, ज़्यादा सेंटेंसेस बोले जाते हैं प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी विल वुड। जबकि स्पेकुलेशन में, अंदाजा में हमें क्या लगाना है, मे, माइट, मस्ट, ये तीनों का यूज करना होता है हमें। तो देखिए, मे होता है, सभी जान रहे हैं, सभी बोलते हैं, मे भी हो सकता है, किसी भी वाक्य हो, कोई भी बात हो, मे भी हो सकता है। लेकिन व्हाट इज दिस मे बी, यह मे बी है क्या, तो इसी को देखते हैं। तो मे, माइट, मस्ट। मे कितने को दिखाता है, माइट, देखिए ये जो परसेंटेज मैं बोल रही हूँ, ये आपको कहीं किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो मे बी यू कैन फाइंड, मे बी नहीं, मस्ट बी। तो माइट कितना हो जाता है, माइट हमारे अंदाजा को दिखाता है, मतलब बिलो 50% दिखाता है, 20 to 30। और जिस वाक्य में, जिस अंदाजा के लिए, जिस स्पेकुलेशन के लिए मैं उससे ज़्यादा मतलब समझ रही हूँ, उससे ज़्यादा मेरा गेस वर्क काम करेगा, उसके लिए 50% रखेंगे। और जहाँ पर 90 to 95% बातें में सच्चाई हो, मैं श्योर हूँ, तो वहाँ पर हम किसके लिए, किसका यूज़ करेंगे, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। 100% मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि 5% सब कुछ ईश्वर के हाथ में। अब देखिए, इसमें एक तो प्रेजेंट, और प्रेजेंट में होगी, पास्ट में सेंटेंस होंगे, और कंप्लीटेड एक्शन भी होता है। कंप्लीटेड एक्शन जैसे, शायद वो अपने घर पहुंच गया होगा, शायद आप मेरा वीडियो देख लिए होंगे, जरूर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है, एक्शन क्या है, खत्म हो चुका है, तो इसके लिए अलग स्ट्रक्चर आएगा। और ये जो सिंपल, जैसे मेरी चाची अभी छत पर होगी, तो इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। अब एक बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, जो मे, मस्ट, माइट कभी भी अकेला नहीं आएगा, हमेशा अपने साथ क्या रखेगा, तो बी को रखेगा, ऑलवेज। ये नहीं, जैसे मेरी चाची आंटी अभी छत पर होगी, तो माई आंटी माइट ऑन द रूफ, सुनने में भी वेरी वियर्ड, तो इसको कैसे बोलेंगे, माई आंटी मे बी, माइट बी, आप जितने परसेंट श्योर हो उसके अकॉर्डिंग मे, माइट, मस्ट का यूज करने हैं। तो माई आंटी माइट बी ऑन द रूफ, मस्ट बी ऑन द रूफ, मे बी ऑन द रूफ, सिर्फ माइट ऑन द रूफ, मे ऑन द रूफ, मस्ट ऑन द रूफ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है, कहने का सेंस है, ये तीनों मॉडल्स जो हैं, सो हमेशा अपने साथ बी को लेगा। वह जरूर धनी होगी,
मेरी आंटी छत पर होगी और वह जरूर धनी होगी। तो शी माइट बी रिच, माइट लेस को दिखाता है, तो मैं जरूर बोली हूँ, मतलब मैं 90 से 95% श्योर हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट बी, शी मस्ट बी रिच। अगर आप नहीं उतना ज़्यादा श्योर हैं तो आप माइट का यूज कीजिए, मे का यूज कीजिए। मिस्टर सिंह माइट बी विथ हिज फैमिली राइट नाउ। मिस्टर सिंह या कोई भी, अभी कोई भी पर्सन लीजिए, अभी एट दिस टाइम, अभी अभी जहाँ जिस टाइम में मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंट टाइम, तो टाइम को दिखा करके हम प्रेजेंट टाइम को दिखा करके प्रेजेंट का सेंटेंस क्लियर कर लेंगे, पास्ट का टाइम दिखा करके पास्ट का सेंटेंस क्लियर कर लेंगे, और फ्यूचर में भी अगर हमें बोलना होगा तो हम टाइम का सहारा लेकर के, समय का सहारा लेकर के हम फ्यूचर में भी मे माइट मस्ट से सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको ये कलम दिखा रही हूँ, पेन दिखा रही हूँ, तो आपका रिप्लाई होता है, हो सकता है यह महंगा होगा, कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो कैसे बोलेंगे आप इसके लिए? सिर्फ 20% श्योर हैं तो क्या बोलेंगे, इट माइट बी एक्सपेंसिव, इट माइट बी एक्सपेंसिव। आपके बगल में दूसरा कोई पर्सन है, वो आपसे ज़्यादा श्योर है, तो क्या बोलेंगे, इट मे बी एक्सपेंसिव। थर्ड पर्सन है, वह बहुत ज़्यादा, लगभग 100 में वह श्योर, 100% में, तो वह बोलता है, मतलब जहाँ पर हम हिंदी में बोलते हैं जरूर, जरूर यह एक्सपेंसिव होगा, तो इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ होता क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गागेगी है तो वहाँ पर अगर क्लियर नहीं, जिसको थोड़ा समझ है वो वुड लगा देंगे, और जिसको थोड़ा समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नए नए एंटर किए हैं इंग्लिश में, तो वो विल से लेकर के बोलने लगेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस को जहाँ पर कि हम अंदाज, ये तो समझ रहे हैं ना, जो ये बातें जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी वीडियो अभी देख रहे होंगे, क्या मैं आपको देख रही हूँ? ये तो मेरा अंदाजा है ना, मैं अंदाज कर रही हूँ। एज आई टोल्ड, मे मस्ट माइट हमेशा बी लेता है अपने साथ। और देखिए, बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे सिर्फ बी ही लेता है तो और सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे आगे जा करके कंप्लीटेड एक्शन कैसे बनेंगे, तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर है। कंप्लीटेड एक्शन में जब हम लोग जाएंगे तब और फॉर्मूला देखेंगे, तो इसके लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, मे माइट मस्ट, ये तीनों जो है सो बी लेता है, प्लस मॉडल, ऐसे ऐसे इसको फॉर्मेट में लाते हैं, मॉडल प्लस बी, हैव वर्ब वन, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, हैव बीन प्लस वर्ब में ING, मेन वर्ब बेस फॉर्म में ING, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सारे इसके फॉर्मेशन आते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे सीख। तो आगे हम लोग वो भी देखेंगे, जो काम जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड एक्शन के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी इसको थोड़ा क्लियर कर ले हम लोग, जो प्रेजेंट में जो बातें होती है, पास्ट की जो बातें होती है। देखिए, शी मस्ट बी इन द रूम, वह मस्ट बी, तो वह जरूर अपने कमरे में होगी। तो अब हम जो बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिमाग में आ सकता है, वो अपने कमरे में होगी, तो ये अभी की बातें हैं या पास्ट की बातें हैं। तो इसी को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय का सहारा लेते हैं। जैसे शी मस्ट बी इन द रूम राइट नाउ, अभी अभी वह जरूर अपने रूम में होगी। यह क्या है, स्पेकुलेशन है, हमारा अंदाज वर्क है, अंदाज करके हम बोल रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं। और रियलिटी क्या है, टेंस है, शी इज इन द रूम, यह रियलिटी है, शी इज इन द रूम, जो वह अपने कमरे में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस। और जहाँ पर हमें गेस वर्क करना होता है, स्पेकुलेशन है, तो वो पास्ट की बातें हैं या प्रेजेंट की बातें हैं, तो उसमें हम जैसे कल रात, जब कल रात तो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जैसे ही लगा देंगे तो वो पास्ट की बातें हो जाएगी। राइट नाउ तो अभी ये प्रेजेंट की बातें हो जाएगी। क्लियर? क्लास में जैसे बच्चे हैं तो वो खुद में बोल रहे हैं, मैडम जरूर गुस्सा में होगी, सर जरूर गुस्सा में होंगे। वह मतलब किसी टीचर के लिए बोल रहे हैं बच्चे, वह जरूर अभी इस चौक पर होंगे। कोई चौक ले लीजिए, पंचवटी चौक ले लीजिए, तिरंगा चौक ले लीजिए, जो आपका चौक है, जो आपका मार्केट है। तो हाँ, तो शी माइट बी, यहाँ पर माइट है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं जरूर, तो शी मस्ट बी एट तिरंगा रोड। तो कोई बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं होगी नहीं, जरूर होगी, जरूर जरूर होगी। तो मैडम बोलिए यार, उसके लिए शी वो बोल रहा है, तो शी मस्ट बी एट पंचवटी चौक राइट नाउ, इस समय। कल होगी तो लास्ट, कल होगी तो यस्टरडे, लास्ट डे, ऐसे बोल सकते हैं। सर, कोई बोल रहा, मैं उतना श्योर नहीं हूँ जो वो गुस्से होंगे कि नहीं, क्योंकि फेस पर वैसा एक्सप्रेशन नहीं था। तो दूसरा बोल रहा है, दूसरा बच्चा बोल रहा है, विद्यार्थी बोल रहा है, नहीं नहीं जरूर गुस्से में थे। तो जरूर मस्ट बी, सर मस्ट बी एंग्री।
इस तरह से हम बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो काम आसान हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स ऑल वर्क वेरी। अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिस किए वो क्या था, प्रेजेंट की बातें थी, उसी में टाइम का सहारा लेकर के पास्ट को भी दिखाना है। अब क्या है, तो कंप्लीटेड एक्शन है। जैसे शायद वो अपने घर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर क्या है, काम कंप्लीट हो गया है, उसका घर पहुंचना हो गया है। कंप्लीटेड एक्शन, तो कंप्लीटेड एक्शन में हमें क्या करना है, जो मॉडल है वो लेंगे, उसके बाद हैव, और हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है। टेंस से ही हम लोग को पता है, हैज और हैव जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो मे, मस्ट, माइट जैसा मॉडल आप यूज कर रहे हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शायद वो अपने घर पहुंच गए होंगे, काम तो हो गया है, उनका घर पहुंचना हो गया है, तो ही माइट हैव रीच्ड हिज होम। मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव जो आपका मॉडल है। और याद रखना है क्या, जब हैव इतना याद कर लेते हैं, कंप्लीटेड एक्शन उतना में नहीं जाते हैं। जो हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीटेड एक्शन को हम मॉडल में कैसे बनाएंगे, तो मे, माइट, मस्ट, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के बनाएंगे। माई वाइफ माइट हैव मेड टी। आप बोल रहे हैं मॉर्निंग में गए बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने, अपने कलीग से अब बात कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरी पत्नी चाय बना ली होगी। अब देख तो नहीं रहे, इस टाइम में मोस्टली बना लेती है, तो आप उसको गैस कर रहे हैं या। तो माई वाइफ माइट हैव मेड टी, माइट हैव। आप 100% श्योर हैं तो मस्ट हैव मेड क्या है, वर्ब का थर्ड। इस तरह से क्लियर हो रही है बातें। कंसेप्ट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जा रहा है। शी माइट हैव वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर आई रीच होम टुमोरो। यहाँ पर टुमोरो लगा करके, लास्ट नाइट लगा करके, माई वाइफ मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव मेड टी डिनर लास्ट नाइट। तो समय को दिखाते हुए हमें क्या करना है, तो उसको पास्ट और प्रेजेंट की बातें को रखना है। जो प्रेजेंट में बातें हो रही है या पास्ट में हो चुकी है, उसको हम इस तरह से दिखा देंगे। वैसे जब हम लोग टॉक करते हैं तो सामने वाले के बोलने के सेंस से उसके थोड़ा बहुत हम लोगों को समझना पड़ता है, और हम लोगों को सामने वाला समझता है उसके फेशियल बॉडी एक्सप्रेशन से। इसलिए कहते हैं इंग्लिश बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ हमें मुंह से इंग्लिश को निकालना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए हमें अपना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ साथ में इंक्लूड करके बोलना होता। और एक एग्जांपल लीजिए, सम पीपल मस्ट हैव सब्सक्राइब माई चैनल। कर लिए होंगे, जरूर कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो हमेशा इस जब कंप्लीटेड एक्शन की बातें होगी, जहां पर आपको लगे ये काम खत्म हो गया होगा, तो उस सेंस में आप क्या करेंगे, तो मॉडल जो है मे, मस्ट, माइट वो लेंगे, उसके बगल में हैव लगाएंगे, उसके बगल में जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लेंगे। कंप्लीटेड एक्शन की बातें होगी तब। तो दो टाइप से यूज करना हम लोग ने मॉडल का सीखे हैं। एक है जो आप मॉडल के साथ टाइम को दिखा करके पास्ट की बातें बोल सकते हैं और प्रेजेंट की बातें बोल सकते हैं। और दूसरा है हम लोग सीखे हैं कंप्लीटेड एक्शन में कैसे बोलना है, तो मॉडल के साथ हैव लेते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो वो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। अब इसको प्रेजेंट के साथ भी हम लोग ने सीखे हैं, जो प्रेजेंट के साथ भी प्रेजेंट टाइम को दे करके हम लोग बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। अब जब वो ऐसा सेंटेंस हो जो इस समय वह काम कर रही होगी, इस समय प्रेजेंट की बातें हैं और प्रेजेंट में क्या है, तो काम चल रही है। प्रेजेंट, जैसे दूसरा एग्जांपल, आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे होंगे, काम चल रही है, आप काम कर रहे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी तो प्रेजेंट की बातें हैं। जैसे वह खा रहा है, टेंस है, खा रहा है मतलब खाने का काम चल रहा है। उसी तरह जब स्पेकुलेशन हो, अंदाजा हो, जो आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम ले लेंगे वर्ब प्लस ING। यस, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे शी ही मस्ट बी वर्किंग नाउ, यू आप मस्ट बी वॉचिंग माई वीडियो नाउ। इस तरह से वर्ब में ING लगा करके हम स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, सबका अंदाजा वर्क कैसे लगाया जाता है, इसको इंग्लिश में, इट मीन्स जो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, हमारे समझ में आ गया है। जैसे मेरी आंटी अभी छत पर होगी, तो अभी छत पर होगी तो इसको कैसे बोलेंगे, समझ गए हैं। तो माई आंटी मस्ट बी को नहीं भूलना, अगर बी को हमने छोड़ दिया रॉन्ग, सेंटेंस रॉन्ग। मस्ट बी ऑन द रूफ, वह जरूर धनी होगी। शी मस्ट बी रिच, वह जरूर धनी होगी, वह जरूर सुंदर होगी, उसे जरूर गर्मी लग रही होगी। मतलब इस तरह का जो हमारा अंदाजा है, स्पेकुलेशन है, उसको कैसे बोलना है, तो ऊट के साथ नहीं जाना है। हम लग रहा है गागे की है, लेकिन
है कुछ और, जैसे देखने में कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, वही बातें हैं। तो हमें इसकी रियलिटी में जाना है, जो इसको एक्चुअली हमें इसे कैसे लिटरली इसका क्या मीनिंग है उसको समझते हुए हमें देखिए, जैसे बच्चे अभी समर वेकेशन है तो बच्चे अभी इंजॉय कर रहे होंगे। समर वेकेशन है तो बच्चे अभी फुल टूस इंजॉय कर रहे हैं, कोई दादी के घर में, कोई नानी के घर में, कोई बुआ के घर में। तो हम लोग किसी के बच्चे को देख तो नहीं रहे हैं, सिर्फ अंदाज से बोल रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, हमारा अंदाज वर्क है यहाँ पर। तो चिल्ड्रेन मस्ट बी इंजॉय प्लस ING इंजॉइंग। चिल्ड्रेन मस्ट बी इंजॉइंग, मस्ती कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आप जरूर इंग्लिश सीख रहे होंगे, मतलब कहने का सेंस है जो बी और वर्ब में ING, मतलब यह कंटिन्यूअस काम को दिखा रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो यह क्या है, हमारा प्रेजेंट की रियलिटी है, हाँ बना रही हूँ। उसी तरह मेरा एक अंदाज है, मैं आपको देख नहीं रही हूँ लेकिन अंदाज कर रही हूँ, जो आप जरूर इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो यू मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश, ING लग गया क्योंकि काम क्या है, होता है ना ऑन द वे, मतलब काम हो रहा है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस काम हो रहे हैं। इस तरह का सेंस जहाँ हो वहाँ पर हमें वर्ब में ING लगाना है। मे बी, मस्ट बी, माइट बी, जो आपका अंदाजा है, स्पेकुलेशन है, उसमें वर्ब में ING लगाएंगे। चलिए एक बार सारे सेंटेंस को एज यूजुअल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमें याद हो जाए। हमें फिर से वीडियो देखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहे, दूसरे वीडियो पर जाने की नीड नहीं रहे, हम उसको आराम से बोल सकें। देखिए रियलिटी क्या होता है, टेंस होता है, मॉडल क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है। मे माइट मस्ट का परसेंटेज मैंने क्लियर कर दिया है, आप जितने % श्योर हो उसके अकॉर्डिंग आप मे माइट मस्ट का यूज कीजिए। तो इसमें जैसे टेंस में होता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, उसी तरह हमें मॉडल में भी देखने को मिलता है, मॉडल में भी बोलते हैं। तो जैसे मेरी चाची अभी छत पर होगी तो यह क्या है, पोजीशन है या फिर बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि वह कहाँ है, तो छत पर है। तो हम कितने % श्योर हैं इसके लिए, तो मैं सिर्फ 20% श्योर हूँ, आप जितने % है उसके अकॉर्डिंग बोलिए। तो माई आंटी माइट बी ऑन द रूफ, बी को हटाना नहीं है, बी को हमेशा में माइट मस्ट के साथ ही रखना होता है। यह बी जरूर धनी होगी, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जरूर। शी मस्ट बी रिच, मेरे हस्बैंड अभी घर पर होंगे जरूर। मिस्टर सिन्हा, कुछ भी है, आप कोई भी नाम लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो मिस्टर सिन्हा मस्ट बी विथ हिज फैमिली राइट नाउ, मैं 100% श्योर हूँ। तो मतलब 90 to 95%। यह कॉस्टली होगा, इट माइट बी, मस्ट बी एक्सपेंसिव, मे बी एक्सपेंसिव, ये सब क्या दिखाया है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया है। आपके पास जरूर करोड़ों रुपये होंगे, तो ये आपके पास जरूर करोड़ों रुपये होंगे, यह क्या दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, नहीं पोजीशन को दिखाता है। क्योंकि जब कोई चीज़, कोई वस्तु किसी के साथ होता है, कुछ चीज़ें, सामान, कुछ का होना, तो वो क्या पोजीशन को दिखाता है। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक मोबाइल है, तो इस तरह का वो वाक्य क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। इसका पोजीशन को दिखाता है। तो आपके पास करोड़ों रुपये हैं, अभी हैं, इसमें क्या है, रियलिटी है, हाँ है तो है, यू हैव करोड़ रुपीज, लेकिन होंगे, मैं आपको जान रही हूँ क्या, पहचान रही हूँ, नहीं ना। तो क्या है, तो होंगे, तो यू मस्ट हैव करोड़ रुपीज, इस तरह से हमें करोड़ों रुपये कमा चुके होंगे, कमा चुके होंगे। लेकिन अब बोलोगे विल क्यों नहीं आएगा, तो जब उसको मैं बोलूँगी जो आप 2 साल में, आने वाले नियर फ्यूचर में आप कमा चुके होंगे, इस जॉब से इतना कमा चुके होंगे, तो वो जॉब क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर है, मेरा स्पेकुलेशन है, आप करोड़ों रुपये कमा चुके होंगे यूट्यूब से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो यू मस्ट हैव अर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यह क्या है, कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है, काम हो चुका है, आपकी अर्निंग हो चुकी है। जैसे मैं पहले भी बोली हूँ, जो मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब में ING लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो देखिए जरूर आपने ही कुछ बोले होंगे, तुमने ही कुछ बोला होगा, ऐसा है। तो इस तरह से आप कैसे बनाएंगे, बोले होंगे, बोलने का काम हो गया होगा, कंप्लीटेड एक्शन है ना। तो यू मस्ट हैव सेड, से का थर्ड फॉर्म, टू हिम, इस तरह से। जरूर अभी सचिन तेंदुलकर किसी को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, विराट कोहली अभी बैटिंग कर रहे होंगे, इस तरह से जब रही में हमारा स्पेकुलेशन जाने लगे तो वर्ब में ING लगाएंगे। विराट कोहली मस्ट बी बैटिंग एट दिस टाइम, ऐसा। सचिन किसी को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर मस्ट बी गिविंग ट्रेनिंग।
वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो हम किस बात को लेकर के कितने % श्योर हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मे, माइट, मस्ट का यूज करना है। जहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन वाली बात होगी वहाँ पर हमें V3 का यूज करना है। जहाँ पर कंटिन्यूटी की बातें होगी, रहा रही वाला जैसा टेंस में सीखे हैं वहाँ पर भी वे में ING लगाया जाता है। उसी तरह इसमें भी, मॉडल में भी हमें वर्ब में ING लगा करके बोलना होगा। समझ रहे हैं बातें क्या हो रही है? हम लोग ने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए हैं। जो गागेगी को देख करके हमें उसे फ्यूचर में नहीं समझ लेना है, या फिर जो आई विश वाला सेंटेंस होता है, काश वाला सेंटेंस होता है, उसमें नहीं चले जाना है। हमें सिर्फ जाना कहाँ है, तो मे, मस्ट, माइट में एंटर करना है। उसके सहारे से हमें इंग्लिश बोलना है, लिखना है, तब हमारी इंग्लिश क्या होगी, तो 100% करेक्ट होगी। Yes, guys, this video must have helped, so please don't forget to subscribe this channel, press bell icon so that whenever I upload new video you get faster notification. Press bell icon, subscribe this channel, share and like, please comment. Thank you for watching, guys. Thank you.